कांग्रेस का ज़्यादा पक्ष धर्मेंद्र जी को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है। क्या है मौका कि कांग्रेस के साथ साथ हाथी को भी साथ ले लें? साइकिल कहाँ कहाँ बैठाएंगे? हाथ तो बता दिए, हैंडल पकड़ लिया, अब हाथी कहाँ बैठाएंगे? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पुष्कर जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का आज से नहीं पहले से मानना यह था कि देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है, तो सभी दलों की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की। क्यों? क्योंकि देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है और पीडीए के लोगों को बचाना है इसी में साथ साथ। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। अब इस चुनौती में जो इंडिया अलायंस का पहले बातचीत में हुआ था कि अगर किसी प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल है, अगर वो बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस वहां पे नहीं है या कम है, तो उसे स्टीयरिंग सीट पर क्षेत्रीय दल को रखने की जरूरत थी। और अगर उसको नहीं रखेंगे, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई अच्छा ड्राइवर है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए पहाड़ियों में बढ़िया ड्राइव कर लेता है, और उस पर कोई ऐसा ड्राइवर बैठा दो जो उसका ज्ञान ही ना हो, तो निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो पिछले 1-2 चुनाव में ऐसा हुआ, समाजवादी पार्टी, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने कंप्रोमाइज भी किया। आप हरियाणा के चुनाव में देखिए कि हमने देश को ऊपर रखा और उसमें हमने कोई निगोशिएशन की ज्यादा पेशकश नहीं करी कि खाम खा हमें सीट ही मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज देश जिस हालात में है, देश को बचा के लाने की सबसे ज्यादा भूमिका हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसका निभाना चाहिए। उसमें हमें हरियाणा में 2 सीट नहीं मिली, हमारे 2 विधायक नहीं बने, हमें कोई उसमें ज्यादा अफसोस वाली बात नहीं है। लेकिन आज जो चुनौती है, जो पहले की चुनौती थी, वहीं बरकरार है। तो जैसे भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होंगे, मान लीजिए आपके बिहार में होंगे, उत्तराखंड में होंगे, फिर उत्तर प्रदेश में होंगे, तो ये बात कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो बड़े भाई की भूमिका में क्षेत्रीय दल हैं, उसको पूरी तरह से मान ले, चाहे इनके जो नीति बनाने वाले लोग हों या सलाहकार हों या जो भी स्टीयरिंग सीट पे हों, इस बात को समझ लें, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है, पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन तो था, है और आगे रहेगा भी, लेकिन उसमें जो कांग्रेस की तरफ से एक बात समझने की है वो ये है कि क्षेत्रीय दल को जहां जिसका स्कोप है उसे पूरा स्पेस दिया जाए, और वो स्पेस देने के बाद तब जाके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला आप कर पाएंगे और देश को बचाने का आप जो सोच रहे हैं वो देश को बचा सकते हैं। इसमें जो भी लोग साथ आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी साथ आए, अभी आपने रावण जी का जिक्र किया, वो भी साथ आए, उसको साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि आप देश तो साथ ही नहीं लेते ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पूरा चुनाव चंद्रशेखर रावण को लेके साथ घूमे अखिलेश यादव, चुनाव तारीखों से पहले 1 सीट मांग रहा था, दी नहीं, और बता रहे हैं हम सबको रख रहे हैं साथ। भाई वो तस्वीरें कहीं गई तो नहीं, और 22 में भी बेचारे वो साथ में घूमते रहे रावण। नहीं पुष्कर जी, आप क्योंकि पुष्कर जी आप संजीदा पत्रकार हैं और मेरे ख्याल से राजनीतिक गहराई को बहुत अच्छे से समझते हैं। रावण जी ने जो अपरिपक्वता दिखाई थी, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो रही बात सीट देने की, जो सीट देने की बात थी, 1 सीट पे सहमति थी, लेकिन वो बात कहीं और की थी। उस बात को मैं आपके चैनल पे नहीं कहना चाह रहा। चलिए ठीक, वो बात कहीं और की थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के पूरे पॉलिटिकल कैरियर को अगर आप देखेंगे, उन्होंने कभी नीचे गिर के राजनीति नहीं की। वो किसी भी दल के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी भी अधिकारी के साथ हो, आप उनके पूरे कैरियर को देखेंगे तो मतलब मैं तो कहता हूं कि जो आदर्शों का जो उच्चतम लेवल हो सकता है, जितना राजनीति मैंने देखी है, आपसे ज्यादा तो नहीं देखी है, लेकिन आदर्श को वो मेंटेन करने वाले भारत के पहले राजनेता होंगे। मैं इतना जरूर कहता हूं कि अखिलेश यादव गठबंधन करने में बड़ा दिल दिखाते हैं। मुझको इतने ही स्टेटमेंट पर सीमित रखिए तो ज्यादा ठीक है धर्मेंद्र जी। लेकिन ये अच्छी बात है, आपने माना कि अगर कांग्रेस ये करे कि जहां पर क्षेत्रीय दल जो सही है उसको ड्राइविंग सीट दे, तो ड्राइविंग सीट उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, ये दीवार पे लिखा है, किसी कांग्रेसी को समझ में आए या ना आए। लेकिन क्या, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, आप कितना कंसीड करेंगे बीजेपी को हराने के लिए?
मतलब कितनी सीटें दे देंगे मायावती को, और मायावती क्यों 100 सीटों पे आ जाएंगी लड़ने? नहीं पुष्कर जी देखिए, ये सीट का बंटवारा ना मैं उस हैसियत में हूं, ना ये प्लेटफॉर्म है कि हम कितनी सीटें देंगे कितनी नहीं देंगे। लेकिन जो मांगने वाला है उसका भी राजनीतिक अनुभव है, उसे भी समझना चाहिए कि अगर 0 वाला भी 100 मांगे, एक सवाल और 90 वाला भी 100 मांगे, मैं 5 वाला भी 100 धर्मेंद्र मांगे। जी, मैं सीटों पे ले गया, मैं नेक्स्ट राउंड आता हूं। ऋचा जी आज बहुत खुश है, मैं कल भी इसी पे किया था डिबेट और आज भी कर रहा हूं। मैं तब भी कहा था भाजपा के प्रवक्ता आज खुश हैं, कह रहे हैं ये लोग आपस में लड़ लें, हम ठीक है। लेकिन आज धर्मेंद्र जी ने लाइन खींची है, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी का। उसके लिए समझौता गिर के नहीं करेंगे, सम्मान के साथ। अगर आप हार रही हैं मतलब बीजेपी, तो मायावती क्या, चंद्रशेखर क्या, सबको साथ रख के उत्तर प्रदेश में आपको हराएंगे। आप करिए सर जी आदरणीय पुष्कर सर, समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं। वैसे डिबेट कांग्रेस पे मैं उस पर भी आऊंगी। समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन का इतिहास उठाकर आप देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये गठबंधन करते तो चुनाव के पहले बहुत बड़े दिल से हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो किस अपमानजनक स्थिति में वो बदल जाता है, इसका स्पष्टीकरण अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, अपना स्टेटमेंट जारी करके दिया था। और रही भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात, तो धर्मेंद्र यादव जी भी अच्छी तरीके से समझ ले, समाजवादी पार्टी भी समझ ले और कांग्रेस भी समझ ले। चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका जनता देती है, और ये बसपा के साथ भी पूर्व में अपना गठबंधन करके देख चुके हैं। और इंडी गठबंधन का हाल भी आज पूरे प्रदेश की और देश की जनता के सामने है। अब रही कांग्रेस के राहुल गांधी जी की बात, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के लंबे राजनीतिक इतिहास में राहुल गांधी जी एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह है। वो एक अनगाइडेड मिसाइल है। वो आप ये सोचिए कि जब दिल्ली में उनकी 0 सीट आती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इसको बेहतर मानते हैं। जब उनका राजनीतिक ग्राफ पार्टी का लगातार गिर रहा होता है तो वो इससे अपनी राजनीतिक प्रोग्रेस मानते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश की धरती पर बैठकर भारत के संविधान और लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं और सनातन धर्म के अगर अनुष्ठान होते हैं तो उन्हें नाच गाना बताने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व काल में कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के पाताल लोक में चली जाएगी, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बसपा चाहे जितने भी गठबंधन कर ले, जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है, क्योंकि हम किसी को हराने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है और हमारी नीयत स्पष्ट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ना नीति है, ना नेतृत्व है और ना नीयत है। इनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। नेतृत्व राहुल गांधी जी को कहीं कोई नहीं मानता है, और कहीं अखिलेश यादव जी का किस तरीके से अभी ये बता रहे थे कि हम तो बहुत बड़ा हरियाणा में दिल दिखाकर आए हैं, तो इनको याद होना चाहिए कि हरियाणा में किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ किया। इन्होंने हरियाणा की चर्चा की लेकिन मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं की, जहां पे इन्होंने ताकत से लड़ा और वहां पे इनका क्या हश्र हुआ है वो धर्मेंद्र यादव जी भूल जाते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जब दलितों की बात करती है तो उसको याद करना चाहिए। अभी वो दलित छात्रों के साथ ही संवाद कर रहे थे, उनको बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो एंटी दलित पार्टी है, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड में बहन कुमारी मायावती जी के साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो केवल इस नाम पर कि सत्ता न चली जाए। सोचिए, देश की सबसे बड़ी दलित महिला के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार गेस्ट हाउस में घुसकर किया गया था, ये दलित भूले नहीं है। आप अभी आरक्षण की बात कर रहे थे धर्मेंद्र यादव जी, आपको याद होगा कि 2 लाख दलित कर्मचारियों को डिमोट करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जिन भी महापुरुषों के नाम पे, जिन भी दलित महापुरुषों के नाम पे जिलों का नाम रखा गया था, एक ही दिन में आपने कई दर्जनों जिलों के नाम बदल दिए थे। आप वही हैं जो लोकसभा में प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया था। तो दलित समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति करती है, और हम
देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के ध्येय के साथ चुनाव लड़ते हैं, किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। और गठबंधन का समाजवादी पार्टी तो ठगबंधन ऐसा करती है कि जिसके साथ भी गठबंधन होता है चुनाव के बाद वो अपमानजनक व्यवहार में बदल जाता है। और यही कारण है। क्या आप मुझे एक गठबंधन बता दीजिए समाजवादी पार्टी का जो चला आ रहा हो, चुनाव के पहले होता है और चुनाव के बाद वो समाप्त। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।